एक मोमिन भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम गालिब सर और तमाम पैनलिस्ट को सबसे पहले। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो गालिब आपके सर भाई मैं आपके भाई ने देखा है आज हमें मुसीबत डाली हुई है। जी जी मैं बोलूंगा कुछ मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अच्छा। बहुत जी बहुत जी जी। शुक्रिया आपका लेने का। मैं इन भाई साहब की बात सुन के 2 घंटे से पक गया था। मैं यकीन मानिए मैं अच्छा। मुस्लिम हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं इन जैसे कौम में रहने वाले लोगों में से हूँ जो यहाँ तक डिफेंड कर रहा है। एक हो जैसे हम जैसे मोमिन क्या करते हैं, हम कहते हैं कि देखिए गालिब सर हम जो ये है ना क्या बोलते हैं लॉन्डी हम नहीं जीत पाएंगे, तो हम लोग इसे बचते हैं, कोशिश करते हैं किसी तरीके से भी, किसी भी एथिस्ट। इस्लाम में एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है लॉन्डी। लॉन्डी पे कोई भी मोमिन नहीं जीत सकता। अगर मैं एज अ एथिस्ट या एज अ मतलब एज अ मैं सिंपल बोलूँ तो इस्लाम में सबसे घटिया चीज लॉन्डी है। लेकिन चूंकि मेरे बहन के साथ अब अगर मान ले मारपीट हो जाए, हिंदू, मैं इंडिया से हूँ, ये भी भाई साहब इंडिया से है। गुजरात दंगे आपको पता है? गुजरात राइट्स क्या हुआ था बिल्किस बानो के साथ? उनके हाँ। पति को, हम्म, उनके शौहर को मार दिया गया, बिल्किस उनके बानो के साथ बच्चों जो हुआ। को मार दिया गया। बिल्किस हम्म। बानो के साथ जो जिस तरीके से रेप हुआ, अगर आप लॉन्ड्री के सिस्टम देखें तो गुड हुआ। हालांकि मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन चूंकि सही हुआ, हालांकि मैं बिल्कुल दानों के मैं आज भी उनके लिए लड़ाई के साथ हूँ कि उनको इंसाफ मिले। लेकिन अगर मान मैं दे लीजिए दूं मैं जवाब हिंदू, मोमिन भाई, आपका जवाब दे दूं मैं? एक मैं तो मिनट भाई अभी आप सुन लो ना, पहले उनको बात तो करने दो। जिनको आपने एक मिनट सच्ची में दुख पहुंचाया ना, वो आए हैं। ठीक है। हाँ। एक मिनट देखो, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मोमिन हूँ। मैं आज तक जितने भी लॉन्डी को मैं सपोर्ट ही करते हुए देखा है ना, जितने भी जो भी आर्गुमेंट करते हैं, वो इतना बड़ा घटिया, जैसे हिंदी में कहते हैं ना घटिया, इतना बड़ा, जो क्या बोलते हैं उसको, अ, मतलब क्या बोले कि इतना बड़ा घटिया, कोई लॉजिक नहीं दिया आज तक। हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान, कहीं कहीं मुस्लिम हो, मैंने देखा है कि वो पॉलिसी करते हैं, लेकिन इतना लंबा पॉलिसी नहीं करते। आपने इस्लाम का मजाक बना रखे है। या तो आप सच में मुस्लिम है, या यकीनत मानिए आपने जन्नत खरीद रखी है, या आप किसी मुल्ले के यहाँ बैठ कर आप आए हैं। ठीक है ना, आपने पूरी की पूरी धज्जियां उड़ा दी है इस्लाम की। आपको नहीं मालूम कि आपकी इस बात को कितने लोग सुनेंगे, और कितने लोग आपकी वजह से, जो हम जैसे मुस्लिम जो थोड़ा बहुत ठीक करके चलते हैं ना, वो भी इस्लाम छोड़ दें। लेकिन आप शुक्र मनाइए कि एक मोमिन यहाँ पे बैठा हुआ है, सुन रहा है 2 घंटे से, 3 घंटे से सुन रहा है, और आपकी बकलोल बातें को सुन रहा है। किस टाइप से आप डिफेंड कर, आप कह रहे हैं कि सर उतार देंगे? सर, सर कोई आपकी, आपको मार डाले, आपको आपको आपके आप किसी, मान लिया आप किसी के भाई होंगे, आपको तो बड़ा गैरत छा गई। आप, मैं मान लो आपके बहन को, आपको मार दूं और आपके बहन के साथ उसी रात में सेक्स करूं, आपको पसंद आएगा? आप, आपकी बीवी होगी, मान ले, मैं देखिए किसी की भी बीवी हूँ, मेरी कोई गलत निगाह नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी बीवी को मार देता हूँ, सॉरी आपको, मैं आपके घर गया, मैं आपको घर में कत्ल कर दिया, आपके सारे भाई को कत्ल कर दिया, और आपकी बीवी को और आपकी बच्ची को उठा के ले आए, उसके साथ पहले सेक्स किया, उसके जाके बाजार में बेच दिया। आप कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। तो ये जो बात आप कर रहे हैं ना, यकीन मानिए, मैं मुस्लिम होके मेरा दिल दहल रहा है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। या तो आप कह देते गाली पे सर मुझे नहीं मालूम है, सिंपल सी बात जो हर मोमिन करता है लास्ट में। मैं भी एक मरतबा लॉन्डी को, मतलब लॉन्डी को डिफेंड करने गया था, इसके चैनल पे, साहिल के चैनल पे, सचवाला जी के भी चैनल पे गया था, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कि देखें ये वाकई बहुत ये इस्लाम में एक बहुत वीक पॉइंट है। हम लोग भी लॉस पॉलिसी किया है सर, हम भी 3 साल से मैं हर का स्ट्रीम सुनता हूँ, सब पे मैंने इस तरीके से कोशिश की थी, लेकिन जितने मोमिन आते थे ना, वो एक हद तक जाके चुप हो जाते थे। आपने जिस तरीके से मजाक बनाया है ना, यकीन माने अगर आप मेरे पास होते ना, तो यकीनन सारा रिश्ता मैं आपसे तोड़ देता, क्योंकि आपने इस्लाम का भी मजाक बनाया है। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, गालिब सर बहुत अच्छे इंसान है जो आपको निकाला नहीं, वरना कोई और होता ना तो आपको, यकीन आपके जरिए कितने मुसलमान को टारगेट करते। आप किसी इंडियन एक्स मुस्लिम के साथ चले जाते हैं ना, जो हिंदुत्व की गोद में बैठा हुआ, यकीन मानिए उनकी पूरी की पूरी व्हाट्सएप ग्रुप में आप छा जाते हैं, और आपकी वजह से कितने मुस्लिम को टारगेट किया जाता। आपको शायद मालूम, इसलिए आप शुक्र मनाएं कि आप गालिब सर के चैनल पे आए, जहाँ पे हिंदुत्व को से दूर भागती है। आपको आपको मालूम है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स क्या चल रही है? और आप हिंदी पे जो ज्ञान बांट रहे हैं ना, आप हिंदी ना सिखाए किसी को, सिद्ध भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी क्या सिद्धता, तो इस्लाम में सिद्ध किस चीज की होती है भाई? सिद्ध उसे कहते हैं ना जो प्रूफ हो जाए। अब प्रूफ हो जाती है, हदीस से प्रूफ ये बात हो जाती है कि हाँ जिस दिन मारा उस दिन सही किया। अब इसमें सिद्ध साथ कुछ नहीं होता। ठीक है ना, हिंदी उस वक्त से आप
बोले जाए, ऐसा लगता है जैसे मानो कि आप ही इस दुनिया में हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है ना, हिंदी का पढ़ाई मैं भी हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आप मजाक, यकीन मानिए मेरे दिल में, मैं नहीं आना चाह रहा था, मैं रात हो चुकी है, मैं गांव में रहता हूँ, माले किसी के आस पड़ोस में कोई सुन ले, मैं नहीं आज, मैं यकीन, मेरा तब दिल धड़ गया, तब मैं आपका पास आया हूँ। यकीन मानिए इस्लाम में बड़ी बड़ा से बड़ा भोंडू इंसान भी होगा ना, आपके जैसा नहीं होगा। यकीन मानिए आप मेरे सामने होते ना, आपसे सारा रिश्ता मैं तोड़ देता, और आपको मैं अपने दरवाजे पे नहीं आने देता। अब सब जिस तरीके से यहाँ पे इस्लाम का मजाक उड़ाया है, और जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने मजाक उड़ाया, आपने क्या कहा है कि सर धड़ से अलग कर देते। आपको मालूम है आपने कितनी बड़ी ब्लास्फेमी कर दी। वो शुक्र मनाइए आप हिंदुस्तान में, भली मोदी कितना बड़ा जालिम हो, लेकिन आज तक किसी ब्लास्फेमी किसी कोई कत्ल नहीं कर सकता, ठीक है ना। बीजेपी के राज में भले मुस्लिम पे टारगेट हो रहा हो, लेकिन इतना बड़ा कोई मुस्लिम उठ के नहीं कि आपको कत्ल कर दे। इतना शुक्र मना सकते हैं आप हिंदुस्तान से, इसलिए बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से होता तब तक आपको जला देता वो पाकिस्तान जिंदा। से होते तो पता नहीं कोई क्या होता है इनके साथ, यही तो बात गालिब है। सर, चले एक यकीन मोमेंट, मानिए, जी जी, बस मैं एक समझ बात सकता हूँ आपकी फीलिंग। मैं आप जैसे बहुत से मुसलमानों की फीलिंग समझता हूँ, जब लोग हदीस का इनकार करते हैं, जब लोग इस्लाम को किसी तरह से इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ, और मैं आप लोगों को ना कभी ब्लेम करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे इंसान हैं। आप मुझसे बड़ी देर से बात करते हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि यू आर अ गुड नेचर्ड पर्सन। इधर हकीम जी आते हैं, वो अच्छे हैं, इधर कई और दो भाई पिछली स्ट्रीम में आए थे, उन्होंने हमसे बात की थी, मगर हमें किसी पॉइंट पे ये फील नहीं होता कि जो ये लोग आ रहे हैं ये अच्छे इंसान नहीं है। कई बार कोई आता है, को आके कहता है सर तन से जुदा, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि हर मुसलमान जो है वो बुरा है। कुछ लोग बुरे हैं, मगर मेजॉरिटी मुसलमान भी अच्छे हैं, हिंदुस्तान के भी, पाकिस्तान के भी। मुल्ला पागल कर देता है लोगों को, शायद इनको भी किसी मुल्ले ने पागल कर दिया, क्या किया इनके साथ मैं नहीं जानता। आई होप कि इनको भी समझ आए, ठीक है, मेरी तो बस यही ख्वाहिश है। तो बाकी ठीक है, एक मोमेंट एंड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आपसे इजाजत लेते हैं, ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, जरूर आपसे बात करेंगे। ठीक, थैंक यू। गालिब भाई मुझे अभी टाइम चाहिए 4-5 मिनट सिर्फ। अच्छा चले, अभी हम ऑडिट टीम से इजाजत ले रहे हैं भैया, काफी बात हो गई आपसे, हम एक दो अपनी बातें कर लें और उसके बाद एंड करेंगे, ठीक है। चलें, गुड नाइट आपको, ठीक है, बस सोचिएगा इसको, जाके दोबारा देखिएगा सारा। नहीं सही है, जो हाँ। मैंने बोला मेरा कोई लॉजिक गलत नहीं है। चलें ठीक है, सारा आप सही है। देखिएगा दोबारा इसको, ठीक है। नहीं, हाँ, हमारे thank वो you, एकदम सही है। आइएगा गालिब- सैटरडे को। गालिब ये भाई मूर्ति पे जो आया था, गालिब भाई चलें, नाम ठीक के आगे मोमिन नहीं मूर्ति लगाना चाहिए इनको। गालिब अच्छा चलें, ठीक है, आप ही सबसे बड़े मोमिन है ना। हाँ, आप लिखा करें नाम के साथ मोमिन, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।